बहुत अलग अलग धारणाएं हैं कि मांगलिक दोष होता है या मांगलिक दोष नहीं होता है। मेरा पर्सनल व्यू, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो मैंने पुराणों से सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिस से सीखा है, मंगल का इफेक्ट हमारी लाइफ पे आता है, डेफिनेटली आता है। हम इसको नकार नहीं सकते कि ये हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सबसे पहले मंगल को हम समझते हैं, बहुत गर्म है, बहुत एग्रेसिव है, पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक हैं। इनके बाद बृहस्पति आते हैं, फिर नाभि स्थान आता है, यानी कि नाभि स्थान मतलब आपको मेरी पुरानी वीडियो याद होगी, जो हनुमान जी का स्थान, और उसके नीचे फिर शुक्र। मंगल जो है वो मेल है और शुक्र जो है वो फीमेल है, और बीच में नाभि है, यानी कि हनुमान जी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक्चुअली में, ये मांगलिक दोष है क्या। हमारी पत्री के कुछ भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो उनमें से 1, 4, 7, 8 और 12 ये वो घर हैं जिनमें अगर मंगल प्लेस होता है हमारे चार्ट में, बर्थ चार्ट में, तो डेफिनेटली हम मांगलिक हैं, या हमारे पर मंगल दोष है, या फिर हमारा मंगल नेगेटिव साइड पे इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ में। ये इसकी प्लेसमेंट है। तो जब हम शादी करें किसी के साथ और ये हमारी प्लेसमेंट मंगल की है, तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसा प्रूवन भी है कि सामने वाले की प्लेसमेंट भी यही होनी चाहिए, यानी कि यही भाव में मंगल प्लेस होना चाहिए। तब तो मंगल बिल्कुल शांत रहेंगे, यानी कि नाभि स्थान हमारा इंटरफेयर नहीं करेगा हमारी मैरिड लाइफ में। अदरवाइज क्या होता है, बड़ी सिंपल लॉजिक में मैं समझाता हूं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक का रिलेशन मैरिड लाइफ बन गई तो होगा क्या, या तो डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, या जीवन में कटुता आ जाएगी, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो बेड प्लेजर्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। अब हुआ ये क्यों, क्योंकि नाभि स्थान यानी कि हनुमान जी बीच में एक्टिव हो गए शुक्र और मंगल के, तो उन्होंने वो जो मिलन था ना उसको रोक लिया। और ये सबके साथ होता है, ये एकदम बिल्कुल क्लैरिटी से मैं कह रहा हूं कि ये परेशानियां लाइफ में आएंगी ही। यही है मांगलिक दोष या मंगल दोष, इसको जो मर्जी समझ लीजिए आप। अब लॉजिक तो हम समझ गए, अब करें क्या। मैं बिल्कुल 2 तरीके बताता हूं जो बिल्कुल प्रूवन है। पहला तो यह है कि लड़की अगर मांगलिक है और ये इस तरह के चार्ट में प्लेसमेंट है, तो शादी से पहले बिल्कुल सिंपल, किसी भ्रम में नहीं जाना है, किसी अंधविश्वास में नहीं जाना है। शादी से पहले उनका कुंभ विवाह किया जाए, यानी कि घड़े के साथ उनका विवाह किया जाए। वो पंडित जी की अपनी प्रक्रिया है, वो करा लेते हैं। पंडित जी उसको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। आप अपने पंडित जी को कहिए कि कुंभ विवाह करा दें। लेकिन कुंभ विवाह होने के बाद उस पति, यानी कि सिंबॉलिक कुंभ को, जो पति का काम कर रहा है इस टाइम, उसको तोड़ देना है, यानी कि आपने उसको नष्ट कर दिया पहले विवाह को। अब ये दोष खत्म हो गया। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका, ये दोष तभी बनता है जब विवाह में अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी कि हवन होता है। और विवाह में तो फेरे होते हैं तो हवन होता ही है ना। इनफैक्ट कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे, अगर आप एक जोत या दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, वहां भी अग्नि प्रज्वलित होगी, यानी मंगल एक्टिवेट हो गया। तो या तो अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो रही है और करनी है, तो आप फिर उसको कोर्ट मैरिज करिए। आप अग्नि को प्रज्वलित करिए ही नहीं, यानी कि मंगल को एक्टिवेट नहीं करना है। मंगल को सोने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, यह विवाह सफल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका एक और लॉजिक समझाता हूं। सिख विवाह, क्रिश्चियन विवाह, वहां भी तो मांगलिक होते हैं, वहां पे अग्नि का कोई काम ही नहीं है। सीधा सीधा गुरु ग्रंथ साहब जी के फेरे लेते हैं तो मंगल एक्टिवेट ही नहीं होता, यानी कि मंगल को एक्टिवेट ही नहीं किया तो वहां मांगलिक नाम मांगलिक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे आसान तरीका है, आपको अगर करनी है मजबूरी में, कुंभ विवाह भी नहीं करना है, तो फिर कोर्ट मैरिज कर लीजिए। हिंदू रीति रिवाज, यानी कि वो होम, वो हवन या वो अग्नि को प्रज्वलित मत कीजिए। इनफैक्ट एक दिया या अगरबत्ती भी नहीं चलनी चाहिए उस ओकेशन पे। मंगल को बिल्कुल एक्टिव नहीं करना है। अगर आप मंगल को एक्टिव नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो या तो कुंभ विवाह करिए, पहले लड़की करे कुंभ विवाह और फिर घड़े को नष्ट कर दे, या फिर ये स्टेप लीजिए कि चाहे आप लिविंग में रहिए, चाहे आप कोर्ट मैरिज करिए या आप रजिस्टर्ड मैरिज करिए, व्हाटएवर यू फील, अग्नि को प्रज्वलित मत करिए, कुछ नहीं होगा मांगलिक दोष। These are the only 2 steps.